जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक सब कुछ बदलने लगता है, रुके हुए काम बनने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और जीवन में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। क्या यह केवल संयोग मात्र होता है या फिर किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद? नमस्कार, जीवन अमृत में आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन है। आज आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मैं उस महाशक्ति की कथा सुनाऊंगी जो केवल संसार का पालन ही नहीं करती बल्कि हमारे भीतर सोई हुई चेतना को भी जागृत करती है। आज का दिन दो दिव्य स्वरूपों को समर्पित है। 10 महाविद्याओं में माँ भुवनेश्वरी और नव दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि इन दोनों देवियों की कृपा से जीवन में सुख, स्वास्थ्य, बुद्धि, संतान, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि के पावन 9 दिनों में गुप्त नवरात्रि साधना, तप और रहस्य का पर्व माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का चतुर्थ दिवस माँ शक्ति की चौथी महाविद्या अर्थात माता भुवनेश्वरी को समर्पित है। माँ भुवनेश्वरी को संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी, त्रैलोक्य की स्वामिनी और ब्रह्मांड की माता भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी की कृपा से आपके जीवन में शांति, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य और सौभाग्य का वास हो। माँ आपके घर परिवार को नकारात्मक शक्तियों से दूर करे और जीवन में स्थिरता, संतुलन व सफलता प्रदान करे। जय माँ भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी को महामाया, जगदम्बा और त्रैलोक्य मोहिनी भी कहा जाता है। माँ का स्वरूप तेजस्वी, सौम्य और करुणामयी है। वे स्वर्णाभ आभूषणों से सुशोभित होती है। सिंहासन पर विराजमान माँ सृष्टि की रचना, पालन और नियंत्रण सदैव करती है। साधकों को भौतिक सुख, राजसत्ता, मान सम्मान और गृहस्थ जीवन की सिद्धि प्रदान करती है। माँ भुवनेश्वरी की साधना से दरिद्रता सदैव दूर होती है, गृह कलह शांत होता है और नौकरी, व्यापार और राजनीति में सदैव सफलता ही प्राप्त होती है। प्रकृति स्वरूपा देवी भुवनेश्वरी को माता सती के 10 रूपों में से चौथा रूप माना गया है। माँ भुवनेश्वरी ने मनुष्यों को जीवन के पंच तत्वों का मूल समझाया और यह भी बताया कि ब्रह्मांड में मानव जाति का क्या महत्व है। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, भुवन और ईश्वरी, जिससे इसे भुवनेश्वरी का अर्थ बता है संसार ही के ऐश्वर्य की धात्री। परंतु क्या आप जानते हैं कि माता भुवनेश्वरी की जन्म के साथ साथ कौन सी कथा जुड़ी हुई है? तो आइए हम जानते हैं माता की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवती की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इस उद्देश्य से हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। देवी भुवनेश्वरी का वह रूप अत्यंत मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। उन्होंने अपने हाथों में बाण, कमल का पुष्प तथा शाक मूल धारण किया हुआ था। देवताओं और ब्राह्मणों की विनती सुन तब माता ने अपने नेत्रों से अश्रु की सहस्र धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में भी पर्याप्त जल भर गया और समस्त औषधियों की सिंचाई हो गई। माता भुवनेश्वरी के हाथों में साकों और फल मूलों के होने के कारण वह देवी शताक्षी तथा शाकंभरी के नामों से विख्यात हुई। देवी भुवनेश्वरी ने ही दुर्गमासुर का संहार कर उसके द्वारा अपहरित वेदों को पुनः देवताओं को सौंपा था। इसी घटना के पश्चात भगवती भुवनेश्वरी दुर्गा के नाम से भी पूजित हुई। देवी भुवनेश्वरी की जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी हलेखा मंत्र की स्वरूपा शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती
भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला और विलास की सहचरी हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में ये चौथे स्थान पर परिगणित है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्म अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। अंकुश और पाश इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार स्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है और भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदा शिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती है। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती हैं तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति भी बन जाती है। इसलिए इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातः काल के सूर्य देव के समान अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में पास, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार बृहलीन तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरणों में से भी पुष्ट होती है कि इस प्रकारंत से काली और भुवनेशी दोनों में अब कोई भी भेद नहीं है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई। वे अपने हाथों में बाण, कमल, पुष्प तथा 7 मूल लिए हुई थी। उन्होंने अपने नेत्रों के अश्रु जल के सहस्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां भी सींच गई। अपने हाथों में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी एक नाम दुर्गा से प्रसिद्ध हुई। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फल प्रदान है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्रा वर्ण में इनका सहस्र नाम संकलित है। माता भुवनेश्वरी से जुड़ी एक भक्त की बहुत ही अच्छी कथा है। माँ भुवनेश्वरी की कृपा से संबद्ध एक अद्भुत सत्य कथा है। एक ऐसे बाल ब्राह्मण की है जो जन्म से ही बौद्धिक दुर्बलता से पीड़ित था। उसकी स्थिति का आघात सह न पाने के कारण उसके माता पिता का देहांत हो गया और वह बालक पुनः अनाथ हो गया। वह ग्राम ग्राम भटकता रहा, किंतु जहाँ भी गया तिरस्कार और उपेक्षा का ही सामना करता रहा। निराश होकर वह महाराष्ट्र के भीलवड़ी गांव में स्थित माँ भुवनेश्वरी के मंदिर पहुंचा और 3 दिनों तक निराहार निर्जल देवी के समक्ष बैठा रहा। अपनी पीड़ा में उसने अपनी जिह्वा काटकर देवी को अर्पित कर दी और उनसे दर्शन की याचना करते हुए कहा कि यदि वे प्रकट न हुई तो वह अपना जीवन ही त्याग देगा। तब देवी ने उसके स्वप्न में आकर उसे कहा। देवी प्रकट हुई और उन्होंने उसे समझाया
कि यद्यपि वे उसके कर्म फल को परिवर्तित नहीं कर सकती, किंतु नदी के पार एक महात्मा उसकी सहायता अवश्य कर सकते हैं। नदी के पार उसे अक्कलकोट स्वामी समर्थ एक औटुंबर वृक्ष के नीचे समाधिस्थ मिले। जिह्वा कट जाने के कारण वह वाणी से कुछ कह नहीं सका, किंतु करुणामयी संत ने उसकी व्यथा भली भांति समझ ली। स्वामी समर्थ ने अपना हस्त उसके पृष्ठ पर फेर दिया और चमत्कारवश उसकी जिह्वा पुनः सुस्थापित हो गई। इस अद्भुत उपचार ने यह दर्शाया कि दिव्य कृपा देवी एवं सिद्ध पुरुष दोनों के माध्यम से प्रवाहमान हो सकती है और सच्चा श्रद्धा भाव इस कृपा को प्रकट कर सकता है। आइए अब हम भुवनेश्वरी माता की चालीसा का रसपान करते हैं। जयति जयति जगदम्बे मातु भुवनेश्वरी जय जय हे मातु, सर्व मंगल कारण देवी सद्गुण सुरसा मातु हे देवी। जयति जयति जगदम्बे भवानी करुणा सिंधु भक्त सुखदानी, शरणागत वत्सल भवानी सर्वशक्ति प्रदायिनी माँ भवानी। तुम ही विश्व की हो आधार, तुमसे ही सबका उद्धार। शक्ति स्वरूपिणी तुम मातु भवानी, सभी के जीवन की हो कहानी। तुम्हारी महिमा अपरंपार, तुम्हारे बिना कौन है उपकार। तुमसे ही सबकी होती रक्षा, तुम ही हो समस्त जगत की रक्षक। तुम्हारी कृपा से सब सुखी, तुम्हारी कृपा से सब दुखी। तुम्हारे बिना सब असहाय, तुम्हारे बिना सब निर्बल। हे माँ तुम्हारी महिमा न्यारी, तुमसे ही सारी सृष्टि हमारी। तुम्हारे चरणों में जो भी जाए सभी को सुख संपत्ति मिल जाए। संकट में जो तुम्हें पुकारे, तुम उसकी सुधि सदा सहारे। तुम्हारी कृपा से ही हो सबका कल्याण, तुम्हारे बिना सब बेकार। तुम ही हो तो सबकी पालनहार, तुम ही हो सबकी उद्धार। तुम्हारी शरण में जो भी आए उसका जीवन धन्य हो जाए। जयति जयति माँ भवानी, तुमसे ही सबकी जुड़ी कहानी। तुम्हारे बिना सब अधूरा, तुम्हारे बिना है सब कुछ सूना। जयति जयति जगदम्बे मातु भुवनेश्वरी जय जय हे मातु, सर्व मंगल कारण देवी सद्गुण सुरसा मातु हे भी। आप चाहें तो इस दिन माता भुवनेश्वरी के कवच का भी पाठ कर सकते हैं। माता भुवनेश्वरी कवच एक शक्तिशाली स्तोत्र है जिसका पाठ माँ भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह कवच तंत्र मंत्र साधना में विशेष महत्व रखता है एवं इसका नियमित पाठ से अनेक लाभ होते हैं। भुवनेश्वरी कवच का पाठ करने से साधक को दिव्य कवच के रूप में असह्य सुरक्षा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि यह कवच नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, बुरी नजर और आकस्मिक संकटों से सदैव रक्षा करती है। इस कवच के नियमित जाप से मन शांत होता है, चिंता एवं भय दूर होते हैं। यह साहस एवं आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और मनोबल को मजबूत करता है। भुवनेश्वरी कवच को मंत्र सिद्धि के लिए उत्तम माना गया है। साधक को ध्यान, तप और मंत्र जाप में सफलता भी मिलती है। इसके प्रभाव से साधकों के लिए मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। इस कवच के पाठ से आर्थिक समस्याएं भी दूर होती है और धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के शारीरिक और मानसिक रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आइए तो हम कवच का भी रसपान करेंगे। मैं उन भुवनेश्वरी देवी की ध्यान करती हूँ जो कमलासन पर विराजमान है, जिनका मुख विकसित है और जो सुशोभित चंद्रावली का आभूषण धारण करती हैं। वे रत्नों से अलंकृत हैं और जिनकी सुंदर आंखें सभी को आकर्षित करती हैं। वे वाणी, देवियों और पक्षियों से घिरी रहती हैं और उनके हाथ में दिव्य कंकड़ शोभायमान होते हैं। वे त्रिभुवन की जननी और भुवनेश्वरी देवी हैं। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। महादेव जी जो चंद्र रेखा से विभूषित हैं, मेरे सिर का संरक्षण करे। सर्वाणी जो समस्त शिव की शक्ति है, मेरी आंखों की रक्षा करे। सरस्वती देवी मेरी जिह्वा की रक्षा करे। वरारोही देवी मेरी घ्राण शक्ति अर्थात सूंघने की शक्ति की रक्षा करे। सुभाषिणी देवी मेरे कानों की रक्षा करे। ईशानी देवी मेरे मुख का संरक्षण करे और सुलोचना देवी मेरे कंठ की रक्षा करे। शुभांगी देवी मेरे कंधों की रक्षा करे और कर्केश्वरी देवी मेरे हाथों की रक्षा करे। वरारोहा देवी मेरे स्तनों की रक्षा करे और शुभ प्रिया देवी मेरे हृदय का संरक्षण करे। जगतधात्री
देवी मेरी नाभि की रक्षा करे, वसुंधरा देवी मेरी कटी की रक्षा करे, सर्वेश्वरी देवी मेरे समस्त अंगों की रक्षा करे। और वे त्रैलोक्य विजया देवी हैं, जो भी त्रिलोकों की विजेता हैं। भुवनेश्वरी देवी सर्वदा मेरी रक्षा करे, जो सभी के द्वारा पूजनीय है। सर्वेश्वरी देवी दुस्वप्नों से भी मेरी रक्षा करे। इस कवच का पाठ बिना ज्ञान के जो भक्त श्रद्धा सहित करता है, वह अंततः अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। अब जान लेते हैं कि आप कवच जो करेंगे उसकी विधि क्या है। भुवनेश्वरी कवच का जप विशेष रूप से रविवार या शुक्रवार को करना शुभ माना जाता है, जो देवी भुवनेश्वरी के दिन माने जाते हैं। इस पाठ का जप कम से कम 41 दिनों तक लगातार करना चाहिए, जिससे साधक की मनोकामना सिद्ध हो जाती है। साथ ही इसे ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 बजे से लेकर 6 बजे अथवा संध्या के समय 6 बजे से लेकर 8 बजे के भीतर पढ़ना सबसे उत्तम माना गया है। इसके लिए सर्वप्रथम आप देवी भुवनेश्वरी का चित्र या मूर्ति अपने समक्ष रखें, धूप दीप दीपक जलाएं, ताजे फूल अर्पित करें। विशेष रूप से कमल के फूल जो देवी भुवनेश्वरी को प्रिय हैं, उसे अवश्य चढ़ाएं। चंदन का तिलक करें, मूर्ति पर अर्पित करें, पंचामृत से स्नान कराएं, अभिषेक करें, मंत्र और पाठ से पुष्पांजलि दें। फिर पूरी नियम पवित्रता के साथ कवच का पाठ करें, चालीसा का पाठ करें, माता की कथा का पाठ करें, साथ ही उनके मंत्रों का जाप भी करें। आज गुप्त नवरात्रि के इस पावन चतुर्थ दिवस पर हम सब माँ भुवनेश्वरी से यही प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, हमारे जीवन के हर कोने में प्रकाश, शांति और प्रेम भर दीजिए। हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जय माँ भुवनेश्वरी, जय आदिशक्ति। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोतागणों, आइए अब हम सुनेंगे माँ कुष्मांडा की दिव्य कथा। अब कथा हमें सृष्टि के आरंभ में ले जाती है। कल्पना कीजिए, न सूर्य था, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न आकाश। चारों ओर केवल असीम अंधकार था। तभी उस अनंत शून्य में एक दिव्य मुस्कान प्रकट हुई। वह मुस्कान किसी साधारण शक्ति की नहीं, स्वयं माँ कुष्मांडा की थी। कहा जाता है कि माँ की एक मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी। सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, ग्रह नक्षत्र, आकाश गंगाएं, जल वायु, वनस्पतियां और समस्त जीव जगत सब उसी दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुए। इसी कारण उन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री कहा जाता है। माता कुष्मांडा सिंह पर विराजमान रहती है। उनकी 8 भुजाएं हैं। वे कमंडल, धनुष, बाण, कमल, चक्र, गदा, अमृत कलश और जपमाला धारण करती हैं। उनका तेज स्वयं सूर्य के समान है। कहा जाता है कि सूर्य मंडल के भीतर निवास करने की शक्ति केवल माँ कुष्मांडा में ही है, इसलिए वे संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करती हैं। माता कुष्मांडा की कृपा से भक्तों के जीवन में रोग और दुख दूर होते हैं, धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि माँ की कृपा पाने का यह सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं माँ कुष्मांडा की पावन कथा। नवरात्रि के चौथे दिन नवदुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने इशात हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए वे अष्टभुजी कहलाई हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है, क्योंकि इन्हें कुमड़ा अति प्रिय है और इस दिन
माता का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में होता है, अर्थात सूर्य लोक के अंतःकरण में। और सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल एकमात्र इन्हीं देवी में है। इसलिए माँ कुष्मांडा के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकीला है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित होते हैं। ब्रह्मांड भी सभी वस्तुओं और प्राणियों से इन्हीं पर तेज व्याप्त है। तो आइए आइए माता कुष्मांडा का ध्यान करके इस पावन कथा का रसपान करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कुष्मांडाय नमः। माता का ध्यान मंत्र कुछ इस प्रकार है। वंदे वांछित कामर्थे चंद्राघृत कृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनी। साथ ही आप माँ कुष्मांडा देवी के स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। स्तोत्र कुछ इस प्रकार है। वंदे वांछित कामार्थे चंद्राघृत कृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनी भास्वर भानु निभाम अनाहत स्थिताम चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम कमंडलु चाप बाण पद्म सुधा कलश चक्र गदा जपवटीक धराम पटांबर परिधानम कमनीया कृदु गस्या नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकण रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्लवदनां नारु चीकुकाम कातम कोपलाम तुंगकुचां कोलांगी स्मेर मुखुम छिन्नकटी निम्न नाभि नितंबनी। वहीं माता कुष्मांडा का स्तोत्र कुछ इस प्रकार है। दुर्गति नाशिनी त्वहिं दारिद्र दादी विनाशिनी जयंदा धनंदाम कुष्मांडे प्रणमाम्यहम् जगन्माता जगत्कत्री जगदाधारा रूपिणीं चराचरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम् त्रैलोक्य सुंदरी त्वहिं दुःख शोक निवारिणी परम आनंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। साथ में माँ का देवी कवच। हसरे में सिरह पातु कुष्मांडे भवनाशिनीं हसल करी नेत्रत हस रौसच ललाटकम कौमारी पातु सर्वगात्रे वाराही उत्तरे तथा पूर्वे पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे मम दिदिग्ध सर्वत्रैव कुम बीजम सर्वदातु सर्वदा। आइए अब हम रसपान करते हैं माता कुष्मांडा की चमत्कारी कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सेवा प्रेम और प्रकृति की रक्षा में, ना कि दिखावे और व्यापार में। जब कहीं कुछ भी नहीं था, ना आकाश थी, ना पृथ्वी, न जल, न वायु, चारों ओर एकमात्र अंधकार था, तब माँ कुता कुष्मांडा ने अपनी दिव्य और मधुर मुस्कान मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपने तेज से सूर्य को जन्म दिया, अपने आशीष से पृथ्वी पर अन्न और जल प्रवाहित किया और जीवों में प्राणों का संचार किया। वह मुस्कान ही ब्रह्मांड का बीज बनी। इसलिए तो माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। माँ चाहती थी कि उनकी बनाई हुई सृष्टि संतुलन और प्रेम से सदैव भरी रहे। धार्मिक स्थल लोगों के लिए आस्था और तप का केंद्र हो, नदियाँ पवित्रता का प्रतीक हो, पर्वत साधना का स्थान हो और जंगल जीवन का आधार बने रहे। लोग भक्ति से जीवन जिए, एक दूसरे की सेवा करें और प्रकृति को माता मानकर उसकी रक्षा करें। समय बीतता गया, युग बदले और धीरे धीरे मनुष्य का हृदय भी बदलने लगा और आज यह सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है। मंदिर जहाँ पहले नंगे पांव चलकर महीनों की कठिनाई झेलकर ही भक्त दर्शन पाते थे, वहाँ अब लोग गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से मौज मस्ती करते पहुँचते हैं। धार्मिक स्थल जो तप और साधना का केंद्र थे, अब वहाँ पर शोर शराबा और दिखावा दिखाई देता है। जहाँ पहले दीपक की लौ और भजन की ध्वनि और घंटी की गूंज गूंजती थी, अब वहाँ पर डीजे की गूंज गूंजती है। लोग वहाँ अब दर्शन और श्रद्धा भाव से नहीं आते, लोग वहाँ पर घूमने के भाव से आते हैं।
माता कुष्मांडा अपनी सृष्टि को देख रही थी। उन्होंने देखा कि गंगा को उन्होंने पवित्र किया था, उसमें अब गंदगी बह रही थी। जिस हिमालय को तप का केंद्र बनाया गया था, वहां लोग पत्थर तोड़कर व्यापार कर रहे हैं। जिस मंदिर तक भक्त कभी नंगे पांव महीनों पैदल चलते थे, अब वहां पर भीड़ इकट्ठा है। यह सब देखकर माँ का हृदय कांप उठा। हे मानव, मैंने यह सृष्टि इसलिए नहीं बनाई थी कि तुम इसका उपहास करो। जब अन्याय और पाप की सीमा अपनी सीमा लांघ जाता है, तब माता अपने अस्त्र को उठाती है। कभी अब भयंकर भूकंप आता है, तो कभी अनियंत्रित बाढ़ आती है। कभी महामारी से लोग उठते हैं, तो कभी सूखे से अन्न दुर्लभ हो जाता है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ चुका है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, अब किसी भी मौसम का कोई एक अस्तित्व नहीं रह गया। और यह सब कुछ आज हमारे द्वारा किए गए गलत कामों का नतीजा है। अचानक एक दिन महाआकाश में तेजों में आभा फैली। सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया और धरती कांप उठी। माँ कुष्मांडा सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनकी अष्टभुजाओं में शस्त्र चमक रहे थे और उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ भयंकर क्रोध की ज्वाला भी जल रही थी। उन्होंने दिव्य स्वर में गर्जना की, हे मानव, तूने मेरी बनाई हुई सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया। तूने प्रकृति का अपमान किया है, धर्म को व्यापार बनाया और भक्ति को दिखावा में बदला। अब मैं तुझे अपने पाप का फल दिखाऊंगी। माँ के क्रोध से धरती कांप उठी। समुद्र की लहरें उठकर तेजी में हो गई। पर्वत पत्थर टूटकर नगरों को ढकने लगे। आकाश से बिजली गिरी और अग्नि देखते ही देखते चारों ओर फैल गई। लोग मंदिरों में भागे, पर वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वहां तो आस्था नहीं, केवल शोर और दिखावा था। सभी ने माता से क्षमा मांगी। आंखों में आंसू थे सबके। सबने कहा, माँ, हमसे भूल हो गई। हमने प्रकृति का अपमान किया, हमने धर्म को व्यापार बना दिया। लेकिन अब हमें क्षमा कर दीजिए, हमें सुधरने का एक अवसर तो दीजिए माँ। और उनकी सच्ची पुकार सुनकर भला करुणामयी माँ का हृदय क्यों नहीं पिघलता। माँ ने करुणा से कहा, हे मानव, याद रखो, धर्म का अर्थ सेवा और त्याग है, ना कि भक्ति, और अर्थ विनम्रता और विश्वास है, ना कि दिखावा। शोर प्रकृति मेरी देन है और उसकी रक्षा करना तुम्हारी कर्तव्य। और यदि तुम इन बातों को समझोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। लेकिन यदि तुम फिर भी लोभ और अहंकार के रास्ते पर चलोगे, तो अब की बार मेरा यह क्रोध महाप्रलय का रूप लेगा। लोगों ने माँ के चरणों में गिरकर प्रण किया कि वे अब सच्ची भक्ति करेंगे, प्रकृति का आदर करेंगे और धर्म को पवित्र बनाएंगे। अब माँ कुष्मांडा का वह तेज शीतल हो गया। देखते ही देखते माँ की कृपा से समुद्र शांत हो गए, पर्वत भी स्थिर हो गए और आकाश निर्मल हो गया। भक्तों ने तब मिलकर कहा, जय माँ कुष्मांडा, जय जगत माता। तो प्रेम से बोलिए, कुष्मांडा माता की जय। आइए अब हम दूसरी कथा सुनेंगे। किसी देश में अनिरुद्ध नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं, पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के पश्चात आश्रित जनों को खिलाने के बाद ही वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता था और इतना दुखी होने के बाद भी वह कभी दूसरे की सहायता के लिए सदैव तैयार रहता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा था। इसलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुँचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। इसलिए बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर,
आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे यह पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र या कोई ऐसा जप, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार की रक्षा भी कर सकूं और उनका लालन पालन कर सकूं। तब महर्षि सत्यव्रत ने अनिरुद्ध ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस उत्तम ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी इसे श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुनो। कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के अनेक प्रकार की बीमारियों का, अनेक दुखों का नाश हो जाता है। उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चरणों को चारों ओर फैली हुई थी। अंधेरे उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा ही नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी हल्की, मंद हंसी, मृदुभाषी और अन्य यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्हीं पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता आदि शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा और स्तोत्र। जब वह सूर्य भगवान के मूल वास करती हैं तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशवान बने रहने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है और यह देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है कि आज सारा जग रोशन है। और ये देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल के भीतर लोक में निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा, ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश वृद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की शक्तियाँ जो नकारात्मक है वह भी दूर हो जाती है और हर प्रकार के समस्याओं का समाधान भी माता की कृपा से सहज हो जाता है। इनकी पूजा और कृपा से आसानी से प्राप्त होता है। दुख, विपत्ति और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण अनिरुद्ध ने भी नवरात्रि के व्रतों को किया, माता कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का अनिरुद्ध ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से अनिरुद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। सभी प्रेम से बोले, कुष्मांडा माता की जय।